मंजी सर नमस्कार। नमस्कार। तो देखिए अभी पूरा पंचायत में जोर शोर से चर्चा चल रहा है कि बैलून छाप 2 नंबर क्रमांक संख्या तो सत्ता में आ रहे हैं हम लोग का। तो इसमें इस विचार में आपको क्या है कि आप सत्ता में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? सत्ता में आएंगे, आने का पूरा उम्मीद है और जनता हमारा साथ है। आपके साथ जनता है, चलिए बढ़िया बात है। आपका उम्मीद ऊपर वाला से भी दुआ करते हैं कि बरकरार रखें, आप सत्ता में आए। तो सर मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अगर सत्ता में आ रहे हैं तो पंचायत के लिए आप विकास के लिए क्या सोच के रखते हैं? पहला मुद्दा रखे हैं स्वास्थ्य के लिए, पानी के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए। अच्छा, इतना 3 चीज़ जरूरी है। उसके अलावा रोड जहाँ भी छूटल है अच्छा, वहाँ PCC बनाएंगे। अच्छा, और इंदिरा आवास नहीं मिला है उसको दिलवाने का काम करेंगे। और जो दिया या नहीं दिया हम बराबर देखेंगे। मतलब कि जो आपको साथ दिया चाहे नहीं दिया उनको मतलब साथ सामान्य नज़र से आपको समान देखेंगे। दृष्टि से देखना है। हाँ, हाँ। तो सर जैसे हमारे कुल्ली पंचायत में जितना भी हर गांव में हम लोग का सरकारी स्कूल में वह भी पढ़ाई के लिए थोड़ा पिछड़ा पड़ रहा है, तो इसके लिए आप कुछ सोच के रखें सर? इसके लिए सोच के लाके टीचर सबको बोलेंगे हम। अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। और एक चीज़ है सर, अगर हम एक चीज़ कह के चलते हैं कि मान के चलिए अगर देखिए यहाँ पे चुनावी लहर है, हम लोग को 7 मुद्दा है, ठीक है ना? तो 7 प्रत्याशी में तो किन्हीं एक को आना है पंचायत में, है ना? तो अगर आप नहीं आ रहे हैं तो जो प्रत्याशी यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए क्या मार्गदर्शन है आपका? उसका मार्गदर्शन है जो जितना भी है जी, चुनाव ने हारे या जीते है ना, सबको समान देखना है, विकास में आना है पूरा। मतलब यही है कि आने वाले 5 साल के लिए हम लोग को विकास की ओर, हाँ, विकास में आना है पूरा। विकास की ओर आना है। हाँ। और ऐसा है कि आप अलग से ऐसा कुछ सोच के रखे हैं पंचायत में कि हम पंचायत के लिए हम कुछ ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ प्रस्ताव है आपका? तो प्रस्ताव है, पहला मुद्दा है कि हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस खड़ा करेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सोच रखने के लिए। और कोई सोच रखे हैं तो आप बताइए। सोच तो बहुत है लेकिन ज़्यादा बोल के भी क्या करें, पूरा दिखाएंगे तभी ना जनता हमको बोलेगा। चलिए ठीक है। हाँ। तो हम लोग इनका कहने का मतलब है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो पंचायत को पूरा विकास रखेंगे और आने वाले 5 साल हम लोग पूरा विकास करेंगे। जो आया उनका भी जो हमको साथ दिया उनको भी हमको एक नज़र देखना है, और जो साथ नहीं दिया उनको भी हमको एक नज़र, एक समान हमको देखना है। कहे कि कोई भेदभाव नहीं है, पंचायत को विकास की ओर रखना है। और अलग से यहाँ पंचायत में एक हम लोग का इनका कहना है कि एक एम्बुलेंस का व्यवस्था रखेंगे और शिक्षा के कार्य में वृद्धि बढ़ाने का काम करेंगे। यही ना सर? हाँ, हाँ। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। हो सके हम ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि आप सत्ता में आए और आपका उम्मीद हमेशा बरकरार रखे। आ रहे हैं? हाँ, हम सत्ता में आ रहे हैं। आपको पूरा उम्मीद है कि आप सत्ता में आ रहे हैं? हाँ, उम्मीद है। चलिए सर, शशि सर आपसे मैं एक चीज़ जानना चाहते हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं, ठीक है, तो आप पंचायत के विकास के लिए क्या सोचे हैं? पहली बात तो पंचायत का विकास के लिए हम छठ को बहुत अच्छा से चलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और शिक्षा को लेकर और उनके अलावा जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम गांव में देखते हैं, हमारे पंचायत स्तर में देखते हैं कि बुढ़िया लोग का जो पेंशनधारी होता है उसमें बहुत तरह का फ्रॉड हो जाता है, या पीएम किसान को लेकर फ्रॉड होता है। इस सब मामले में क्या है? सबसे पहले तो ये सब चीज़ को रोकथाम, जो आदमी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसको करेंगे, इसको रोकना। हाँ, रोकना। चलिए बढ़िया बात है, बिल्कुल आपका कहना सत्य है। सपोर्ट में देखिए हमारा चुनावी मतलब कल काउंटिंग है, काउंटिंग में कल हमारा डिसीजन आता है। जो लोग तो आपके पार्टी कर रहे हैं कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन यदि अगर कल सत्ता में अगर आप नहीं आते हैं, ठीक है, तो आप विपक्ष पार्टी के लिए क्या निशाना साधते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो पंचायत में अगले 5 साल तक कार्यरत में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पंचायत मेरा विपक्ष को यही कहना चाहते हैं कि वो पद में आ जाए तो ऐसा काम करे पंचायत के लिए कि दोबारा किसी को उस जगह में उम्मीदवार अपना खड़ा ना हो सके। चलिए बिल्कुल बात है, सही बात है। यही है कि कुल मिलाकर पंचायत को सुचारू रूप से हम लोग को आगे बढ़ाना है। और ये जो भी हम लोग का लड़ाई था, 19 तारीख का लड़ाई जो ख़त्म हो गई, जो भी लड़ाई था, इनको मिल बांट के मतलब भाईचारे के नाते पंचायत का विकास को हम लोग को मिल के आगे बढ़ाना। सत्ता में कोई भी आए लेकिन पंचायत का विकास को हम लोग को आगे बढ़ाना यही है। हाँ, है ना? हाँ। अच्छा शशि सौरभ जी, हमको एक चीज़ बताइए कि अगर आपके तरफ से, ठीक है ना,
कुछ ऐसा है जो कि आप अपने पंचायत को, कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो पंचायत के लिए कुछ भले के लिए, जैसे बिजली के लिए बिजली पानी या इस तरह का कुछ फ्री लांचमेंट का या कुछ तरह का ऐसा कुछ प्रस्ताव है क्या आपका? बिजली तो जैसे पंचायत में बिजली मुफ्त देने का हो या किसी भी तरह का कोई मुद्दा आपके पास में है तो आप बता सकते हैं, और नहीं तो अभी इंदिरा आवास के लिए जो गवर्नमेंट तरफ से आता है लाभ, उसमें जो खरीद बिक्री होता है उसको रोकेंगे पहली बार। चलिए बढ़िया बात है। चलिए ठीक है, बस आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ, ठीक है ना। ये सत्ता में कोई भी आए लेकिन हम लोग को खुशी हंसी के साथ में उनको स्वीकार करना है और पंचायत को विकास की ओर आगे बढ़ाना है, यही ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी और सारे प्रत्याशी, तो हम लोग का एक ऐसी प्रत्याशी है जो पहले से कार्यरत मुखिया पद में है और अभी वो रांची में है, लेकिन उनसे बात नहीं हुआ है, लेकिन डायरेक्टली उनको हम अभी कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो सत्ता में आने के बाद क्या करते हैं। हेलो। हाँ मुखिया साहब नमस्कार, हम जोहार झारखंड से बोल रहे हैं। नमस्कार। ये कह रहे थे मुखिया साहब कि अभी हम लोग का जो भी प्रचार प्रसार खत्म हो गया, हम लोग का किस्मत का जो पेटारी है, इलेक्शन भी हो गया, बंद हो गया है, तब उसका हम लोग का नतीजा आने वाला है। तो नतीजा 22 तारीख को आने वाला है नतीजा, उनके बारे में आपका क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आप सत्ता में आ रहे हैं? हाँ, हम सत्ता में आ रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हम जरूर सत्ता में आएंगे, क्योंकि मेरे साथ में हमारा पंचायत का सभी लोग मेरे साथ में हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं तो पंचायत के विकास के लिए इस बार क्या सोच के रखे हैं? अगर हम सत्ता में आ रहे हैं तो पंचायत का विकास के लिए सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य के विषय में सोचेंगे, कि हमारे कुली पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और एक स्वास्थ्य केंद्र है वो तो भंडरा में है, क्योंकि बीमार लोगों को इटकी जाना पड़ता है, बेड़ो जाना पड़ता है, लोगों को बहुत परेशानी होता है, इसलिए स्वास्थ्य के विषय में सोच रहे हैं। और स्कूल में शिक्षा के विषय में, शिक्षा मतलब शिक्षा तो मिल रही है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए। और इसके अलावा जिनको इंदिरा आवास मिल गया उन लोग तो बहुत खुश है, लेकिन जिसको नहीं मिला है उनको इंदिरा आवास दिलाएंगे। और इसके अलावा वृद्धा विधवा लोग का जो पेंशन अगर छूटा है तो उनका पेंशन दिलवाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि अभी और एक चीज हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं, जैसे अगर मान के चलिए, देखिए इसमें तो 8 प्रत्याशी उम्मीदवार में शामिल हुए थे, जिसमें से सत्ता में किन्हीं एक को आना है। अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो आपके विपक्ष पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो मुखिया पद उम्मीदवार के लिए जो रहेंगे उनको? अगर हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं और कोई दूसरा पार्टी अगर सत्ता में आ गया तो उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो पंचायत का विकास को बढ़िया से करे, वो सुचारू रूप से चलाए और सभी को भेदभाव की दृष्टि से ना देखे, सबों को एक नजर से देखे और सबका काम करे। तो इन बात के लिए आप बिल्कुल सहमत है? बिल्कुल सहमत है। चलिए ठीक है, आपसे बात करने से बहुत खुशी हुआ और उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीद बरकरार रखे। मैं बस इतने ही सब आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए मुखिया साहब धन्यवाद। नमस्कार। ओके। स्तर समाप्त हो गया है और हम लोग का किस्मत का जो पेटारी है वो बंद हो चुकी है। तो हम लोग का 8 प्रत्याशी में पहला नंबर में हम लोग का सेब छाप में अनिल लकड़ा जी विराजमान थे। तो इनसे हम लोग थोड़ा सा अनुभव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आने वाले, अगर ये अनिल जी आप एक चीज़ हमको बताइए कि अभी तो पूरा पंचायत में जोर शोर से आपका नाम चल रहा है कि अनिल जी सत्ता में आ रहे हैं, आपको क्या अनुभव इस आधार पर कि आप सत्ता में आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। तो अगर आप पे सपोर्ट है, अगर आप सत्ता में आ रहे हैं तो बताइए कि आप विकास के लिए, आप अपने कुल्ली पंचायत को विकास के लिए क्या सोच के रखे हैं? जैसे हम सत्ता में आते हैं तो जैसे बीते 10 साल के कार्यकाल में जैसे हमारे बीच 2 मुखिया आ चुके हैं, तो उनके द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए काम में हमें संतुष्टि नहीं हुई। जैसे हम सत्ता में आते हैं, हम पंचायत के लिए जैसे पीएम आवास है, इसे ज़मीनी रूप से मतलब हर परिवार तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारी अपनी निजी सोच है कि जो भी मैट्रिक इंटर से इधर जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ऐसे जैसे हमारे पंचायत में हम हर जगह लाइब्रेरी ओपन करने का काम करेंगे, ताकि जो भी गरीब परिवार से जो बिलोंग करते हैं वो लाइब्रेरी में आकर के और जो मतलब तैयारी कर सकते हैं। अच्छा अनिल जी, हमको ये बताइए कि आपने जैसे अभी आपका विपक्ष पार्टी जो है, ठीक है, जो आपको सपोर्ट नहीं किया, उन लोगों के लिए आपने क्या सोच के रखे हैं?
उनके बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि वो लोग मुझे उस लायक नहीं समझे। और मुझे ये मतलब इस चीज़ से मुझे सीख मिलेगी कि आने वाले दिन में मैं उन लोग के प्रति और उन लोग के हित में काम करने का कोशिश करेंगे। चलिए, बिल्कुल आपका कहना सत्य है और हम लोग का जो भी कुछ करना है, यही आपका कहने का तात्पर्य पर यही है कि हमारा कुल्ली पंचायत में अब हम लोग का अगर आप सत्ता में आते हैं तो आपके स्तर से कुल्ली पंचायत में विकास होगा, यही ना? एकदम। तो हम लोग यही इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग का जितना भी प्रत्याशी है, 8 प्रत्याशी से हम लोग पंचायत को किस आधार से आप देखना पसंद करते हैं आने वाले 5 साल के लिए? अगर हम सत्ता में आ जाते हैं ना तो पहले के मुकाबले कुछ बेहतर करने का ही सोचे हैं। चलिए, बढ़िया बात है। और जो भी तरह तरह का भ्रष्टाचार या घूसखोर, अच्छा, पैसा का लेन देन, कोई भी काम उम होता है तो डायरेक्ट घर के अंदर बैठ के डिसीजन किया जाता है कि आप इतना दीजिएगा, उतना दीजिएगा तो काम होगा, है ना? तरह तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल होता है, उसमें तो हम सबसे पहले रोक लगाना चाहेंगे। जो भी होगा काम उम सब पब्लिक के सामने ही दिख के किया जाएगा। मतलब सार्वजनिक तौर से आप काम हाँ, कीजिएगा। सार्वजनिक टाइप से काम करना चाहेंगे हम। पर्सनली रूप से हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। यानी कि कुल मिला के पूरा पंचायत में आप विकास का कार्य कीजिएगा, यही ना? हाँ, विकास के कार्य तो देखिए सरकार के द्वारा जो स्कीम आती है तरह तरह विभाग में बहुत तरह से, अभी जैसे कि क्या बोला जाए, बहुत ऐसा विभाग है जो कि हम लोग का समझ से भी बाहर है। अच्छा, उसको भी हम जानना चाहेंगे, वहाँ से भी लेके आना चाहेंगे। जो आता है ये तो देखा जाए नाली, सड़क वगैरह, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, सब तो नॉर्मल लगता है मेरे। चलिए, ठीक है। यानी कि बाहर से, यानी कि जिला स्तर से भी जितना का सरकारी फंड जो रहेगा उनको आप अपने पंचायत में लाने का आप कार्य करेंगे, यही ना? अच्छा सर, हम एक चीज़ आपसे ये लेना चाहते हैं, जैसे सत्ता में अगर बाय द वे अगर आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए, आपके विपक्ष पार्टी के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो किस तरह आधार से अपने पंचायत को रखे? हम विपक्ष पार्टी को यही बोलना चाहेंगे कि अगर हम सत्ता में नहीं आते हैं, अगर वो आ जाते हैं, अच्छा, तो हम भी यही बोलेंगे उसको कि आप पूर्ण रूप से सबको एक नज़र से देखिए। कोई जाति उति से भी मत बांटिए, कुछ गांव से भी मत बांटिए। तो ये चुनाव ऐसे होता है कि ये जाति हमको वोट किया था, अच्छा, ये गांव हमको वोट किया था, उस पर फोकस किया जाता है। अच्छा, तो हम नहीं बोलेंगे कि उसमें आप ध्यान दीजिए, आप पूर्ण विकास करने का अपना पंचायत को आगे बढ़ाइए, हम यही बोलेंगे। चलिए, आपका मार्गदर्शन सुन के हम लोग को बहुत अच्छा लगा। बस हम लोग यही जानना चाह रहे थे कि आप अगर सत्ता में आ रहे हैं तो अपने पंचायत के लिए क्या, विकास के लिए क्या सोच के रखे। सोच के लिए आपको बहुत ही अच्छा है। और अभी हम लोग 19 तारीख को पेटारी में बंद हो गया है, ठीक है, और हम लोग का नतीजा कल आने वाला है, यानी कि 22 तारीख को आने वाला हम लोग का नतीजा है। तो हम लोग को जो नतीजा है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है कि आपका क्या राय है कि आप उसमें सत्ता में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आपका विचार क्या है? जनता का अच्छा साथ मिला है, उम्मीद है आ सकता हूँ। अच्छा, चलिए, बढ़िया है कि आपको उम्मीद है, आपका उम्मीद बरकरार है कि आप सत्ता में आ रहे हैं। तो सुरेश जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहते हैं कि यदि अगर आप सत्ता में आते हैं, ठीक है, तो आने वाले 5 साल के लिए आप पंचायत का विकास के लिए क्या सोच के रखे हैं? सबसे पहले हम लोग पंचायत में रोड का जो हाल है बहुत बुरा है, वो सुधरेगा। शिक्षा का हाल सुधरेगा। आवास वगैरह जिसको नहीं मिला है संपूर्ण व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, और जैसे नौजवान साथी लोग हैं जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों के लिए पंचायत स्तर में कुछ सुझाव? सबको रोजगार दिलाने का कोशिश होगा। अच्छा सूरज जी, ये बात तो चलिए ठीक है, लेकिन अभी हम लोग का 8 प्रत्याशी थे और 8 प्रत्याशी में किन्हीं एक को हम लोग को मुखिया पद उम्मीदवार के लिए हम लोग को चयन होगा। अब उस चयन में कहीं ना कहीं एक ही लोग आएगा, और लोग तो 8 लोग आए हैं, लेकिन अगर हम लोग सत्ता में, आप अगर सत्ता में नहीं आते हैं तो जो सत्ता में विपक्ष पार्टी आ रहा है उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? पंचायत को किस स्तर में रखेगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? उनसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि भले उनको कोई वोट दिया या ना दिया, लेकिन सबको मिला के चलें। कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए ऊंच नीचे। चलिए, बिल्कुल सही बात है। सुरेश जी का कहना ये है कि पंचायत स्तर में कोई भी विपक्ष पार्टी है उनको आप तहे दिल से स्वीकार करते हैं, तो इनका तहे दिल से स्वीकार करते हैं ये। और पंचायत में जो भी विपक्ष पार्टी आता है उनका कार्यरत को यही है कि पंचायत स्तर में सही सुचारू रूप से काम करना है और पंचायत का जितना विकास है उसको आगे बढ़ाना, यही है ना सुरेश जी? चलिए ठीक है, मिल के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपके तरफ से अगर आप सत्ता में आते हैं तो कुछ ऐसा कुछ प्रस्ताव रखे हैं अपने पंचायत के लिए कि ये कुछ वितरण करना है या कुछ अलग से ऐसा कुछ प्रोत्साहन है आपका तरफ से?
मेरे सत्ता में आने के बाद मैं कोशिश करूँगा सब खुश रहें। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आपको मिलकर बहुत खुशी हुआ। बाकी हम लोग का जो भी नतीजा है 22 तारीख का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग जितने भी उम्मीदवार थे, सारे उम्मीदवार से भेंट मुलाकात हुआ, सबकी राय जाने क्या है क्या नहीं है। तो आने वाले 5 साल के लिए ये उम्मीद को हम लोग बरकरार रखेंगे। और जैसे जैसे हम लोग का उम्मीदवार लोग जिनको वादा किया है, इन वादा को हम लोग देखते हैं किस तरह से निभाते हैं, किस तरह से पूरा करते हैं ये। तब तक के लिए चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।